हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। तो गाइज यहाँ पे ना आप देखोगे कि पेपर हो चुके हैं आपके 20 तारीख तक पेपर था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि क्या सिनेरियो था। ओके, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रहती हैं। चलो यहाँ पे देखो आप कि भाई पेपर का सिनेरियो कैसे कैसे था और कैसे कैसे नहीं था। पहले तो अगर हम पुराना देखेंगे तो आप यहाँ सबसे पहले देखोगे कि भाई ये जो CSIR केस एग्जामिनेशन था, ओके, ये 2013 में आया था। ओके, 2013 का है ये चीज़ आप लोग यहाँ पे याद रखना कि 2013 वाला ना ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कट ऑफ कितनी गई थी। तो ये जो आप देखोगे केस 2013 वाला, ओके, केस का मतलब जो आपका केस ये वाला एग्जामिनेशन था, सेम वैसे ही केस वाला एग्जामिनेशन भी यही है, कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन जिसको हम लोग कहते हैं। ओके, 2013 का था, ग्रेड पे 4200 है, यानी कि जो अब आपका एक्चुअल वाला है उससे एक कम है। अभी वाला तो 4600 का है ना, तो वो वाला आपने यहाँ पे समझना है। ओके, उस टाइम पे बैचलर चाहिए था, अपर एज उस टाइम पे 28 थी। ठीक है, अभी तो बढ़ा दी है। अब देखो यहाँ पर उस टाइम पे पेपर 1 पेपर 2 हुआ था, फिर इंटरव्यू हुआ था। पेपर 1 आपका 150 का था, पेपर 2 भी आपका 150 का था। अभी तो यहाँ पे 250 का हो चुका है। तो टोटल जो आपके मार्क्स थे वो 300 में से दिए गए थे, एंड इंटरव्यू के लिए आपके ये मार्क्स थे। फिर यहाँ पे आपका ग्रैंड टोटल दिया गया था कि भाई कितने आए हैं बच्चे के जो सिलेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे देखो आप पेपर 1 में 79.25 150 में से, और ये वाला कौन सा है आपका, ये पेपर 2 वाला है आपका 150। मतलब ये UR का है, SC का है, ST का। ये मैंने आपको कट ऑफ बताई है। ओके, ये था आपका कुछ कट ऑफ 150 में से, और ये आपका था इंटरव्यू वाला मार्क्स 100 में से कितने आए। तो 52 65 72 लोगों के यहाँ पे मार्क्स आ रखे हैं, और यहाँ पे 400 में से कितना बना है, इतने वाले का सिलेक्शन हो गया था। और यहाँ पे इन्होंने परसेंट में दे दिया है आपको, कट ऑफ परसेंट वाइज दिया है। ठीक है, ये SO का नहीं है, लेकिन ये कैसा है, पर्टिकुलरली आपसे एक पोस्ट नीचे का है। अच्छा, अब एक आई थी पोस्ट 2009 में आई थी, सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट की, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ही बोल सकते हो आप इसको। SO एंड ASO अगर आप बोलोगे तो वही देखो, सेम आपका 4800 है और ये वाला 4200 है ना। अब लेवल 6 बोल सकते हो आप इसको। अभी तो आपका लेवल 7 और लेवल 8 की जॉब है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए 43 पोस्ट थी और 90 पोस्ट थी असिस्टेंट की। तो SO और ASO की थी, ये SO ASO की है। बैचलर डिग्री चाहिए थी, 28 ईयर्स यहाँ पे लास्ट था जो कि आपको करना था। 700 रुपये यहाँ पे था, और ऑफलाइन ही एग्जाम होना था। पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट ए आपका ये रहा 300 नंबर का, पार्ट बी आपका 150 नंबर का। तो पार्ट ए में मैक्सिमम लोग कितने आए हैं, 160 नंबर आए हैं, यानी कि इसमें 160 नंबर लोग लेके आए हैं। पार्ट बी में 45 नंबर लोग लेके आए हैं डिस्क्रिप्टिव में। ओके, तो ये 3 घंटे का और 2 घंटे का पेपर था। टोटल मार्क्स यहाँ पे 450 का ये मार्क्स था। 450 में से आप देख सकते हो बहुत 200 भी नहीं जा रखी है ना, 200 भी नहीं गई है, आधी भी नहीं गई है। ओके, तो 50% आप बोल सकते हो। और ये किसके लिए है, ये वाला जो है ये 2009 वाला SO ओके, 2009 का आप देख रहे हो ना, केस 2009 2। ये किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। अभी इंटरव्यू के मार्क्स में जुड़ेंगे, उसके बाद यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होगा, लेकिन ये आपका किसका है, इंटरव्यू के लिए, पेपर 1 और पेपर 2 का। ओके, अभी तो डिस्क्रिप्टिव भी ऐड हो चुका है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भाई 15 से 20 में लगातार एग्जाम चले, है ना। 16 का मैंने एनालिसिस नहीं करा, लेकिन बच्चों ने मुझे क्वेश्चन भेज दिए थे। 17 का मैंने आपको डाल दिया था। 18 का मैंने नहीं करा, लेकिन मैंने क्वेश्चन इसके देख लिए थे। ओके, इन सब का तो हमने एनालिसिस करा है। ठीक है, एनालिसिस का मतलब मैंने सारे क्वेश्चन देखे इसके। 14 वाला तो मैंने खुद दिया, ये मेरा भी था। ओके, अब हमें तो एग्जाम देना पड़ता है सारा का सारा। 20 वाला भी मैंने किया है, मतलब मैंने क्वेश्चन देखे हैं सारे के सारे, और मैंने आप लोग को टेलीग्राम में भेज भी दिए हैं, है ना। टेलीग्राम में आई थिंक कुछ कुछ का नहीं भेजा होगा, लेकिन हाँ 16 तक में 15 तक में रेगुलर था, है ना। क्योंकि रेगुलर इसलिए था क्योंकि यहाँ पे बच्चे भेजते हैं, इसके बाद यहाँ पे बच्चों ने नहीं भेजा, है ना। बच्चे भेजते नहीं, मतलब उनको कई बच्चों का होता है कांटेक्ट नहीं हो पाता है, तो बच्चे भेज नहीं पाते हैं। भेजते भी थे, कई बच्चों ने कम भेजे थे, तो उसको मैं डालता नहीं 4-5 क्वेश्चन को। ठीक है, हालांकि मैंने टेलीग्राम में डाला हुआ है। ओके, तो मैं ये मानता हूँ कि 5 6 7 तो ठीक ही था। 8वें वाले में पेपर लीक की घटना हुई थी, है ना। 8वें वाले में पेपर लीक की घटना हुई थी, 8वें वाले में ही हुई, उसके बाद से तो सुनने को नहीं मिला। हाँ, जहाँ पे पेपर लीक हुआ था वहीं मेरा पेपर भी था, और मैंने भी खुद वहाँ पे चीज़ें ऐसी पाई जो कि सही नहीं है बच्चे के लिए। ओके, जैमर लगा हुआ है वहाँ पे, फ़ोन में बात कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो वो कैसा जैमर है फिर, वो जैमर तो बच्चे के लिए तो नहीं है ना, वो आपके लिए भी तो होगा, सबके लिए होगा, फिर होगा भी तो। ओके, तो ये आपका 9 फरवरी, है ना, 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी, उसका तो देखने को नहीं मिला। लेकिन हाँ 13 फरवरी को यहाँ पर जो है पशुपति लैब, जहाँ पे पेपर लीक हुआ था, जहाँ की खबरें आई है, पशुपति लैब में दोबारा से रेड पड़ी थी, उसके रेड के बारे में कुछ बताया नहीं है।
ओके तो ये मैं मानता हूँ कि 5 6 7 वाला जो पेपर था ये थोड़ा बहुत इजी आना स्टार्ट हो गया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ से इन्होंने बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। 8 वाला तो पेपर लीक, उसके बारे में क्या बोलूँ। 9 से इन्होंने बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था पेपर का, 10 वाला भी बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, 11 से 12 से धीरे धीरे बढ़ता गया। हाँ 14 वाला भी मुझे नॉर्मल लगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हार्ड था, ठीक है पेपर हार्ड है यहाँ से। 16 से भी पेपर हार्ड और इन्होंने लेवल करना स्टार्ट कर दिया था। हार्ड का मतलब ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि भाई बच्चे कर नहीं पा रहे हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि क्वेश्चन कितने बचेंगे। हाँ क्वेश्चन बहुत रिपीट भी हो रहे थे इस बार, है ना, क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे थे। ओके तो अब हम लोग क्या सोच सकते हैं भाई, कितने में से कितना जा सकता है। अब मैंने तो एनालिसिस करा है, मैं आपको तभी बता रहा हूँ जब एनालिसिस करा है एग्जाम का, ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि भाई मैं रात को उठा सपना आया और आपको यहाँ पे बता दिया। सारे मैंने पेपर देखे हैं, आप जाके देख लो चैनल में, एनालिसिस सारा करा हुआ है। एनालिसिस जो कर रहा है उसको वही बताएगा ना, कोई और तो नहीं बता पाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है 150 प्लस 250 350, ठीक है 350। अब ये जो 350 है, क्या सर इसमें से मेरिट नंबर वाइज आएगी, है ना। तो यहाँ पे देखना भाई, पहली बात तो एनटी इन्होंने सेम जो डाला है वो परसेंटाइल बेस्ड डाला है, कि भाई परसेंटाइल के हिसाब से आपके नंबर आएंगे। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आपके नंबर शो कर दें ये लोग, लेकिन जो कट ऑफ निकाले वो परसेंटाइल बेस पर निकालें, ठीक है। तो मेरा ये मानना है परसेंटाइल के हिसाब से अगर आपका ये निकालेंगे, तो परसेंटाइल के हिसाब से कैसा निकालेंगे आपका, कि भाई जो आपकी शिफ्ट में टॉपर है, मान लो 350 में से इसके 300 आए थे, अब आपका परसेंटाइल यानी कि ये 100% हो गया अब, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से आपके कितने कितने नंबर है, ठीक है। जैसे ये बच्चा जो है इसका 100% नंबर है, ओके। अब यहाँ पे बच्चों के 97 96, तो मेरा मानना है कि भाई 97 तक में आपकी यहाँ पर कट ऑफ खत्म हो जाएगी, 97 परसेंटाइल में। ये परसेंटाइल बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। कहने का मतलब सिर्फ सिंपल ये है, मैं आपको बता देता हूँ। 350 में से भाई 260 से ऊपर 275 70 75 तो जानी चाहिए मेरे हिसाब से, पेपर भी का भी लेवल थोड़ा वैसे था, है ना। तो ये इतना होना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी परसेंटाइल तो 97 तक चली जाएगी भाई, ओके। परसेंटाइल के हिसाब से 97 चली जाएगी, इतना आप मान के चल सकते हो कि हाँ ठीक है यार। पहले की हालांकि मुझे पता है इससे भी ज़्यादा जाएगी, है ना। अब जो बच्चे जिन्होंने वीडियो यहाँ तक नहीं देखी है वो कमेंट कर देंगे, कुछ भी बोलना ही है वैसे भी, है ना, क्या जा रहा है बोलने में तो एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे है, वहाँ पे सारे के सारे नोट्स डालता हूँ मैं, सारे के सारे भर्तियाँ जो आती है मैं वो डालता हूँ, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन डालता हूँ, सारे के सारे करंट अफेयर डालता हूँ। अगर आप लोगों को देखना है, अगर आपको चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे नोट्स मिलते हैं आप लोगों को, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम भी जी के लिंक नीचे है, ओके। तो ये था मेरी तरफ से कट ऑफ का। टीयर 2 की जानकारी के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें अभी बताई जाएंगी, आप लोग जुड़े रहना चैनल से, फायदा जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।